बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आखिरकार इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त आ चुका है और ये खुशखबरी दी है साहबजादा हामिद रजा साहब ने काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में कि काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में वो कहते हैं कि अब हमारे मुस्कुराने का वक्त आ गया है। वो उन्होंने पहले ट्वीट किया कि हमारे 2 साल हमारे ऊपर किए जाने वाले जुल्म के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्कुराने का वक्त आ चुका है। तो काशिफ बासी साहब ने जब उनसे पूछा कि क्या वाकई आपने ये ट्वीट आपने खुद किया, तो वो कहते हैं हाँ मैंने किया है। तो कहते हैं कि इसका हम क्या वजह निकालें कि मुज़ाकरात के अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तो साहबजादा हामिद रजा खान कहते हैं असल में नाज़रीन, साहबजादा हामिद रजा ने जो बात बताई है वो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये जो सामने मुज़ाकरात हो रहे हैं असल मुज़ाकरात वो हैं जो बैक फुट पे हो रहे हैं। पेशावर में कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी और जो कोर कमांडर पेशावर हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए। मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर ये दावा किया और वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने 2 जो अहम मुतालबात हैं वो रखे हैं बुशरा बीबी के सामने कि एक तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को ज़रा डाउन किया जाए, इमरान खान अपने ट्विटर अकाउंट से ज़रा ट्वीट सख्त ना करें, और उसके बाद अलीमा खान साहबा जो हैं वो मुज़ाकरात के अंदर शामिल ना हो। नाज़रीन कराम, अब साहबजादा हामिद रजा जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल उनकी रिहाई करीब है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने आज भी जो पैगाम दिया डयाला जेल से, आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज साहबा और उनके साथ साथ जो नवाज शरीफ साहब की डील होने वाली थी, तो मरियम नवाज साहबा का ट्विटर अकाउंट भी बिल्कुल खामोश हो जाता। मरियम नवाज साहबा बिल्कुल खामोश हो जाती, वो बोलती नहीं थी, उनका ट्विटर महीनों तक खामोश रहता। तो उसके बाद यकदम उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाती थी। लेकिन इमरान खान साहब ने बड़ा अहम पैगाम ट्विटर के जरिए दिया है। इस सारी इतलात के बावजूद इमरान खान साहब को साहबजादा हामिद रजा ने यह कन्फर्म किया कि इमरान खान को बाकायदा तौर पर बनी गाला हाउस अरेस्ट होने की पेशकश रोज़ की जा रही है और उनकी मिन्नतें की जा रही हैं कि आप किसी तरीके से जो है वो बनी गाला शिफ्ट हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 मुतालबात रखे हैं। वो कहते हैं कि मैं बनी गाला बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा जब तक सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता। वो नवाज शरीफ साहब की तरह नहीं बनना चाहते, क्योंकि जो चौधरी शुजात हैं उन्होंने भी अपनी एक किताब में लिखा है कि नवाज शरीफ साहब जब चले गए थे तो वर्कर पीछे से नाराज़ थे कि हमें तो नवाज शरीफ साहब ने पूछा ही नहीं था, इसलिए ज़्यादा जो वर्कर्स थे वो मुस्लिम लीग काफ में भी शामिल हो गए थे कि मियाँ साहब ने हमसे पूछे बगैर जो है वो सऊदी अरब चले गए थे। तो इमरान खान साहब वो काम नहीं करना चाहते। इमरान खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले मेरे जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद मैं अपने बनी गाला जो है वो जाने का सोचूंगा। असल में इमरान खान साहब ने ये चाहते हैं कि वो बजाय इसके कि बनी गाला वो जाएं, वो अडयाला जेल से ही रिहा हो जाएं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि कुछ हमें फेस सेविंग मिले और इमरान खान साहब बनी गाला जाएं, और बनी गाला जाके जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात के बाद कहा है कि इमरान खान ने इस निज़ाम को चलने की गारंटी दें, वही 2 साल की गारंटियाँ इमरान खान साहब से मांगी जा रही हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने बजाय झुकने और मरियम नवाज साहबा की तरह खामोश होने के बजाय ट्विटर पर बड़ा अहम पैगाम जारी किया है। मैं इस पैगाम को आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब कहते हैं कि नया साल सबको मुबारक हो। 2025 का हकीकी आज़ादी का साल होगा, हकीकी आज़ादी का साल होगा जिसमें घुटनों पर आए जेली और फस्ताई निज़ाम को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। इस आमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और इदारों की तबाही मुल्क के न सिर्फ समाजी व सियासी निज़ाम को एक कानूनी और माशी निज़ाम पर दरम बरम कर दिया। जिस भोंडी अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, इससे साबित होता है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा है और गैर इलानी बदतरीन आमरीत का राज है। इमरान खान साहब ने ज़बान उसी तरह सख्त इस्तेमाल। मुशर्रफ दौर में भी हम फौज की मुदाखलत पर तनकीद करते थे, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के जबर फस्तायत का सामना नहीं करना पड़ा। इमरान खान साहब कहते थे इस तरह का जुल्म तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। वकला तहरीक से पहले हम फौज की सियासी मुदाखलत पर भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब कोई एजेंसी अपनी शहरियों को इस तरह नहीं उठाती थी जैसा कि अब उठाया जा रहा है। आईनी अदालत बताकर हमारे पूरे अदालती निज़ाम को तबाह किया गया। काजी फैजी साहब की बाकियात अदालती निज़ाम पर कब्जा कर दिया गया। काजी की रवायत को बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ को ज़ेर असर करवाए जा रहे हैं। यानी अदालती फैसले कौन करवा रहा है? GHQ। मेरे खिलाफ पिछले साल गैर कानूनी फैसले दिए गए। सोमवार को अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला ही तवक्को के मुताबिक होगा, ऐसे ही लाकानूनियत पर मबनी होगा। इस फैसले से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी होगी। मिलिट्री कोर्ट जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून हुक्मरानी का खात्मा हो गया। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहाँ कोई भी सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब ग्रोथ रेट 0 है। जब माशी तरक्की नहीं होगी तो हम कर्जों से कैसे निकल पड़ेंगे और बेरोजगारी का खात्मा कैसे होगा?
पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, इससे मुतल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़े है। लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होगा तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसलिए बने हैं कि दुनिया के तमाम ज़ी और इंसान बुनियादी हकूक़ की पामाली के लिए आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था कि हर शहरी का फ़र्ज़ है कि इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाए। दो किस्म के लोग इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक खुद गर्ज और दूसरे बुज़दिल। ट्रंप से हमें यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मुज़ाकरात कर रही है। हमारे मुतालबात दो हैं, 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम और सियासी कैदियों की रिहाई। नाज़रीन, इससे आगे इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। DGI-SPR ने 9 मई पर सरियन गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा असूल यही है, जिसने CCTV फुटेज चुराई उसी ने 9 मई करवाया। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले भी इसलिए करवाए जा रहे हैं कि वहां ना किसी ने CCTV फुटेज मांगी है। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन दो वाकयात की शफाफ तहकीकात होंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात के साथ साथ तरसीलात ज़र का बाइकाट मुहिम भी जारी रहेगी। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकाट मुहिम दोबारा गौर किया जा सकता है। मुझे बिलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, ये इमरान खान साहब कहते हैं। मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, पहले असीरान, कारकुन और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, बाद में मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ। ये कहा इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि जब तक सियासी कैदियों की रिहाई नहीं होगी मैं बिल्कुल किसी भी जगह मुंतकिल नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।